आइए श्रोताओं, आज हम जानेंगे एक और नई चीज़ अपने हाउस सीरीज़ से। हम जानेंगे कि रात को आसमान में इतनी रोशनी क्यों नहीं होती है, हमारा आसमान चमकता क्यों नहीं है जैसे सुबह चमकता है, और इसके पीछे क्या कारण है। चलिए जानते हैं। जब हम 13.5 अरब वर्ष पुराने प्रकाश को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम तारे सिर्फ इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि उनसे प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। हम कोई तारा नहीं देखते हैं क्योंकि हम एक तारे को देख रहे हैं। किसी तारे के बनने से पहले ब्रह्मांड पर नज़र डालें, एक ताराविहीन ब्रह्मांड। अब ये मुझे एक बहुत अच्छा कारण लगता है कि क्यों हम ऊपर देखते हैं और एक अंधेरी रात का आकाश देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है, यह सच है कि हम शुरुआती तारों को देखकर आकाश में ऐसी बिंदु पा सकते हैं जहाँ कोई तारे नहीं हैं और इस प्रकाश समय में बहुत पीछे जा सकता है। लेकिन जब हम अपनी दूरबीनों को शुरुआती तारों की ओर निर्देशित करते हैं तब भी हमें प्रकाश दिखाई देता है। तारे का प्रकाश नहीं बल्कि बिग बैंग से बचा हुआ प्रकाश। हम इस ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण को सभी दिशाओं से कमोबेश समान रूप से आते हुए देखते हैं, जो तारों से परे एक पृष्ठभूमि बनाता है। तो मुझे लगता है कि रात का आसमान वास्तव में शुरू से ही अंधेरा नहीं होता। सही, तो अगर हमारी दूरबीनों हमें बताती हैं कि रात का आकाश अंधेरा नहीं है, तो फिर ये अंधेरा क्यों दिखता है? यहाँ वास्तविक उत्तर का एक सुराग है। जब हबल टेलीस्कोप ने आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हबल अत्यधिक गहरे क्षेत्र के दूर के तारों की तस्वीर खींची, तो उसने एक इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करके तस्वीर ली। क्यों? खैर, दूर के तारे और आकाशगंगाओं हमसे दूर जा रहे हैं क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो जिस तरह से रिकॉर्ड धीमा होने से मेरी आवाज़ की पिच कम होती जाती है, उसी तरह डॉपलर प्रभाव के कारण हमसे दूर जा रहे तारे अधिक लाल हो जाते हैं, और वे जितना दूर होते हैं उतनी तेज़ी से वह हमसे दूर चले जाते हैं और वे उतने ही अधिक लाल हो जाते हैं जब तक कि वह अवतरक ना हो जाए, और फिर हमें उन्हें अब और नहीं देख सकते, कम से कम अपनी मानवीय आंखों से नहीं, और इसलिए रात को आसमान काला दिखाई देता है। संक्षेप में, यदि हम एक अनंत अपरिवर्तनीय ब्रह्मांड में रहते तो पूरा आकाश सूर्य के समान चमकीला होता, लेकिन रात में आकाश अंधेरा होता है। क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, इसलिए हर दिशा में तारे नहीं हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्यधिक दूर के तारों से प्रकाश और उससे भी अधिक दूर के ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण का रंग लाल हो जाता है, ब्रह्मांड के विस्तार से दृश्यमान स्पेक्ट्रम। तो हम सीधे तौर पर इसे नहीं देख सकते। अंत में हमने इस बात पर प्रकाश डाला है कि रात के आकाशों में अंधेरा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता। आशा करती हूँ कि आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। चलिए मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ और लाएंगे उस नए प्रश्न का एक नया उत्तर। मिलते हैं। धन्यवाद।